सेकेंड T20 वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मतलब T20 सीरीज 2025 और सेकेंड T20 है मेरे भाई वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, जो कि कल खेला जाएगा सुबह 5:30 बजे या 5 बजे, ठीक है, या आई थिंक 4:30 बजे। और आज मेरे भाई 22 जुलाई हो गई है और जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह के तकरीबन 4-4:30 बजे का वक्त है इंडिया पाकिस्तान में। और मेरे भाई पहला T20 यानी कि अभी अगले 24 घंटों में सेकंड T20 स्टार्ट होगा पाकिस्तान इंडिया टाइमिंग के मुताबिक। अच्छा, पहला T20 हुआ वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। आपको बताया था 180 प्लस से ऊपर ही टोटल जाएगा फर्स्ट इनिंग में, और अगर चेज होगा तो एक अच्छा रेट आपको जरूर मिलेगा। चेजिंग टीम करने वाले, बेशक वो ऑस्ट्रेलिया करे या बेशक वेस्ट इंडीज करे, लेकिन चेज भी हो सकता है, ठीक है। सॉरी मेरे भाई। अच्छा सेकंड T20 जो है ना मेरे भाई, हाँ सॉरी भाई, थोड़ा वीडियो रुका, खांसी सी आ गई थी, चाय पी थी अभी थोड़ी देर पहले ना, तो वो बिस्किट से खाए थे साथ में, तो इस वजह से ना। अच्छा, सेकंड T20 जो है ना भाई वो खेला जाएगा। फर्स्ट T20 की मैं बात कर रहा था, वेस्ट इंडीज आपको बताया था डोमिनेट तो करेगा मैच में। वेस्ट इंडीज ने डोमिनेट किया और एक जगह पे लग रहा था कि फर्स्ट इनिंग में 210 प्लस भी जा सकता है, जिस तरह से मार रहा था, विकेट साथ में थे। लेकिन भाई साहब ऑस्ट्रेलिया ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग किया, मतलब आखिरी के कुछ 4 ओवर में आई थिंक 20 या 25 रन बनाने दिए वेस्ट इंडीज को, ठीक है। उसके बाद जब चेजिंग पे आए तो ऑस्ट्रेलिया के भी 4 विकेट्स गिर गए और तकरीबन 50 पैसे के आसपास जो है वो वेस्ट इंडीज लग गया। पहला T20 मैंने टेलीग्राम पे ओपनली करवाया था, ऑस्ट्रेलिया विन दिया था, तकरीबन 80-85 पैसे, 80-85 चल रहा था वेस्ट इंडीज। उसके बाद फिर 50 पैसे आया वेस्ट इंडीज, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आपको बताया था चेस करेगा। ऑस्ट्रेलिया मैंने ओपनली टेलीग्राम पे करवाया था। तो मेरा भाई साहब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सबसे पहले बैकअप चैनल ज्वाइन कर लो, सबसे पहले मेन चैनल ज्वाइन कर लो, और अगर आप फैंटेसी टीम को फॉलो करते हो तो मेरा फैंटेसी चैनल ज्वाइन कर लो। तो पहला T20 शानदार हो गया, मोटा प्रॉफिट हुआ होगा क्योंकि दोनों टीमें 50-50 पैसे लगती रही मैच में। अब यहाँ पे है सेकंड T20। सेकंड T20 कौन जीतेगा, कैसा मैच होगा, सब बात कर लेंगे। उससे पहले मेरे भाई सभी भाइयों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में हार मत मानो और हमेशा पैसा कमाने की सोच रखो, समझ रहे हो, और मन से पैसा कमाने की सोच रखो, समझ रहे हो। क्योंकि अगर आप पैसा नहीं कमाओगे ना भाई साहब, तो ये दुनिया के लोग आपको जीने नहीं देंगे, समझ रहे हो। आपके अपने, आपके रिश्तेदार, आपके जो भी आपके फैमिली के लोग हैं, ये आपको जीने नहीं देंगे, समझ रहे हो। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बोलता है पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये ऐसा नहीं है। हर किसी की अलग ज़िंदगी होती है, कुछ लोगों के अच्छे भी होते हैं आसपास, कुछ लोगों के बुरे भी होते हैं, लेकिन फिर भी पैसा बनाने की सोच रखो। अगर आप एक सोच बना लोगे ना कि अगर आपके पास 1 लाख है, 2 लाख है या जितना भी है, और मैंने ये लॉस नहीं करना, और मैंने इनको 10 लाख भी बनाना है, 20 लाख भी बनाना है, और मैंने लॉस नहीं करना, जब यहाँ से क्लियर हो गए और यहाँ से क्लियर हो गए ना आप, तो आप भाई बना लोगे 3 लाख को 30 लाख भी बना लोगे। और 1 महीना लग जाएगा, 1.5 महीना लग जाएगा, लेकिन जब आप जिद लगा लोगे ना कि मुझे 3 लाख को 30 लाख बनाना है, तो भाई साहब आप बनाओगे। सिर्फ आप यहाँ से और यहाँ से क्लियर हो जाओ कि ना मैंने कोई गलती करनी है, ना मैंने कुछ गलत इन्वेस्ट करना है, मतलब गलत कोई भी सौदा गलत नहीं लेना, और ना ही मैंने नुकसान करना है। जब आप ये चीज़ें क्लियर करोगे और स्ट्रिक्ट रहोगे ना, तो भाई साहब बनेगा पैसा, ठीक है ना। तो ये मैं सभी भाइयों को कहूँगा जो भी मुझे फॉलो करते हैं। देखो भाई, सफ़र लंबा है, सफ़र ज़िंदगी मौत का कुछ नहीं पता, ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जितना भी हमारा सफ़र है ऊपर वाले के करम से जो है ना अच्छा ही गुजारेंगे, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए जितना कर सका, मुझे पता है कि कुछ मैं आप लोगों के साथ अच्छा भी नहीं कर पाया, लेकिन मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। मैं जब तक हूँ ना, आपको अच्छा ही दे के जाऊँगा, अच्छा ही करवा के जाऊँगा, और बस सब्र रखो और अपना मोटिव क्लियर रखो, सब हो जाएगा।
ठीक है। तो भाई साहब पिच रिपोर्ट की बात करते हैं सबसे पहले। तो जो ये सेकंड T20 है ये भी सबीना पार्क जमैका में खेला जाएगा। अभी यहाँ पे लास्ट 10 मैचेस हो गए और एवरेज स्कोर 170 से 185 तक यहाँ पे बनता है। तो ये क्लियर है कि फर्स्ट इनिंग में बेशक वेस्ट इंडीज आए या ऑस्ट्रेलिया आए 170-75 प्लस तो जाएगा ही जाएगा। बैटिंग फर्स्ट 50%, बॉलिंग फर्स्ट 40%। लास्ट मैच सेकंड बैटिंग ने विन किया तो थोड़ा सा रिकॉर्ड अच्छा हुआ है चेजिंग टीम का। हाईएस्ट टोटल 215 है, हाईएस्ट चेज 194 है। उसके बाद फास्ट बॉलर्स को 68% विकेट्स, क्योंकि लास्ट मैच में भी आई थिंक 9 या 10 विकेट्स जो है वो फास्ट बॉलर्स को मिली है। ठीक है, टोटल 15 विकेट्स में से, ठीक है, 10 विकेट्स फास्ट बॉलर्स को मिली है, 5 स्पिनर्स को। यहाँ पे वही बात है कि बाउंस मिलता है, मतलब फास्ट बॉलर्स एंजॉय करते हैं बॉल, ठीक है। लेकिन कल भी नए बॉल के साथ विकेट मिला ब्रेंडन किंग का, लेकिन बाद में रोस्टन चेज और शे होप ने जो मारा भाई वो कमाल मारा, और 10 ओवर में 110 रन किए हुए थे। और अगले 10 में जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है आई थिंक 75-76 रन बनाए सिर्फ वेस्ट इंडीज ने, और वहीं पे हार हो गई थी इनकी। उसके बाद मेरे भाई पिच जो है मैंने आपको बताया कि फास्ट बॉलर्स बाउंस एंजॉय करते हैं सबीना पार्क पे। बैटिंग जो है वो इजी हो जाती है जब जैसे जैसे बॉल पुराना होता है, सॉफ्ट होता है। लेकिन कल वेस्ट इंडीज को पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, आउटफील्ड काफ़ी तेज़ है, ये आपने कल ही देखा, ठीक है। और एवरेज स्कोर जो है वो अभी भी 166-170 के आसपास है। और कल के मैच में भी 180-190 प्लस का अगर टारगेट रहेगा तो वो डिफेंडेबल है, मतलब डिफेंड होना चाहिए। मतलब आप कल के मैच में देख लें कि 4 विकेट गिरे हुए थे और 100 रन से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया को चाहिए थे अगले 10-11 में। तो वहाँ पे मैच बन सकता था वेस्ट इंडीज़ ने, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने बहुत मार खाई, स्पेशली मिचेल ओवन और कैमरॉन ग्रीन ने बहुत मारा। अच्छा जी, वेस्ट इंडीज़ की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 की बात करूँ तो शे होप हैं, लास्ट मैच में 50+ रन बनाए। ब्रेंडन किंग फ्लॉप हुए लास्ट मैच में। रोस्टन चेज ने रन्स बनाए, शर्फेन रदरफोर्ड, शिमरॉन हेटमायर ने रन्स बनाए, रोमन पोवल भी नहीं बना पाए कुछ, आंड्रे रसल भी फ्लॉप। बैटिंग बॉलिंग के साथ बड़ी मार खाई। मैं बड़ा कल डिसपॉइंट हुआ कि मतलब 2 ओवर में 37 रन बना खा दिए यार। उसके बाद जैसन होल्डर ठीक थे, गुदाकेश मोती को विकेट्स मिली, अकील हुसैन और जारी जोसेफ इनको भी कुछ खास विकेट्स मिली नहीं। उसके बाद मेरे भाई अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 की बात करूं तो मार्श ने 24 रन बनाए थे, जैक फ्रेजर मैग्रिक भी आए थे, फ्लॉप ही रहे। जॉश इंग्लिश भी मतलब 18 रन बनाए। कैमरॉन ग्रीन ने 50 लगाई, कॉपन कनूली ने मतलब फिनिश करने भी आए, वहां पे भी थोड़ा बहुत क्या, लेकिन फिनिश नहीं कर पाए, आउट हो गए थे। लेकिन बॉलिंग के साथ भी विकेट लिए। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल भी फ्लॉप रहे लास्ट मैच में। मिचेल ओवन ने अपने डेब्यू मैच में 50 रन बनाए और मैच जितवाया ऑस्ट्रेलिया को, पहले मैच में ही मैन ऑफ द मैच हुए। उसके बाद नथन एलिस, बेन डॉस ने 4 विकेट्स लिए थे। एडम जैम्पा को भी मार ही पड़ी थी एक तरह से। उसके बाद शॉन एबर्ट भी कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पाए। अच्छा जी, उसके बाद मैच स्टैट्स की बात करूं तो प्रीवियस जो मैच में आपको जैसा कि बता भी दिया, फिर अगेन बताता हूं कि प्रीवियस के गेम के मैच के जो की प्लेयर रहे हैं वो शे होप थे, 55 रन बनाए वेस्ट इंडीज की तरफ से। रोस्टन चेज ने 60 रन बनाए और आई थिंक 38 या 40 रन जो है वो शिमरॉन हेटमायर ने बनाए। जैसन होल्डर को 2 विकेट्स मिले थे 32 रन देकर 4 ओवर में, और अलजारी जोसेफ को 2 विकेट्स मिले 39 रन देकर, ठीक है। कैमरॉन ग्रीन ने 51 बनाए, मिचेल ओवन ने 50 की, डवॉस को 4 विकेट्स मिले 36 रन पर। तो ये पिछले मैच का की स्टैट है, ठीक है। उसके बाद दोनों टीमों की अगर हेड टू हेड अगर मैं बात करूं तो अब लास्ट 10 मैचेस में 3-7 का रिकॉर्ड हो गया है। वेस्ट इंडीज ये मैच भी लॉस किया, तो टोटल लास्ट 5 में सिर्फ 1 जीत है वेस्ट इंडीज की आयरलैंड के अगेंस्ट। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया अपने लास्ट 4 बैक टू बैक मैचेस जीतता आ रहा है। अच्छा मेरे भाई, फैंटेसी टीम की अगर मैं बात करूं तो मैंने जो फैंटेसी टीम बनाई है सेकंड T20 में, अगेन मैंने विकेट कीपर्स में शे होप और जॉश इंग्लिश को रखा है। शे होप को इसलिए रखा है, मुझे लगता है कि कंडीशंस उनको सूट कर रही हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे बैटिंग करना, तो मैंने एज ए वॉइस कैप्टन की स्लॉट में रखा है। आप चाहें तो वॉइस कैप्टन, वैसे वॉइस कैप्टन की आंड्रे रसल भी अच्छी स्लॉट हो सकते हैं, ठीक है, अच्छा कर सकते हैं। जमाइका में मैंने आपको बताया कि कुछ ना कुछ करेंगे, तो आप शे होप या वॉइस कैप्टन आप आंड्रे रसल रख सकते हैं। ये 2 चॉइस वेस्ट इंडीज से रहेगी। कैप्टन और ऑस्ट्रेलिया में से ही रखेंगे। अच्छा, मैंने जॉश इंग्लिश को रखा है, लास्ट मैच में 18 रन बनाए थे, लेकिन भाई साहब ये बड़ा कमाल खेलता है। जब ये खेलता है अच्छे रन बनाता है और अच्छे स्ट्राइक रेट के बनाता है और फिर लंबा 100 तक जाता है, तो मैंने इनको कैप्टन रखा है। मिचेल मार्श हैं, शिमरॉन हेटमायर को रखा है, रोमन पॉवल, मिचेल ओवन। ऑलराउंडर्स में मैंने ग्लेन मैक्सवेल, आंड्रे रसल, जैसन होल्डर, कूपर कनूली, और बॉलर मैंने सिर्फ एक ही रखा है,
रखा है डुआस को, क्योंकि 4 विकेट्स लिए हैं, रिसेंटली भी अच्छी बॉलिंग की है और जिस लाइन लेंथ से ये बॉलिंग करते हैं इनको विकेट्स मिलते ही मिलते हैं। चेंज ऑफ पेस भी करते हैं, उसके बाद पिच में बाउंस है, इनकी हाइट भी अच्छी है, तो मज़ा आता है इनकी बॉलिंग देखकर। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे भाई जो मेरी इस मैच की प्रेडिक्शन है उस पर बात करने से पहले ये आपके सामने एक ऑनलाइन आईडी है भाई साहब। बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि कहीं भी खेलते हो छोड़ दो। बहुत सारी बड़ी बड़ी जो एक्सचेंजेस हैं इंडिया में उनका विड्रॉल बंद हुआ है पिछले दिनों, समझ रहे हो। मैसेज आता है भाई साहब मैंने 1 लाख ये मेरा हो गया, MLC के जैकपॉट मैंने उड़ाया, ये हो गया। भाई साहब यहाँ पे जाके खेलो, आईडी उनकी प्रमोट करो। मेरा भी फर्ज है कि मैं आपको उन लोगों की आईडी प्रमोट करूं जिनका मुझे पता हो कि उनमें इतनी काबिलियत है भी कि नहीं कि वो पैसा दे सकें। सीधी सी बात है कि इतनी औकात है कि वो पैसा दे सकें। तो भाई साहब ये जिनकी आईडी है ना अल्ट्रा में, इनकी औकात भी है। बेशक आप 1 करोड़ भी जीतते हो, 1 करोड़ का विड्रॉल देने की भी इनकी औकात है और इनको फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो आप और इस एक्सचेंज में क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी विड्रॉल डिपॉजिट रखा है। वो इसीलिए रखा है क्योंकि भाई साहब जितना मर्जी बड़ा आप डिपॉजिट करो, जितना मर्जी आप विड्रॉल लो, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जाके रजिस्टर करो, इसका आपको लिंक मिलेगा, मेरा रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन में भी। अच्छा, अल्ट्राविन के नाम से भी बहुत सारे फेक भी हैं, तो आपने सिर्फ लिंक से जाके आईडी बनानी है। जो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मेरे टेलीग्राम पे तो वैसे पोस्ट चलती है, तो यहाँ पे जाके आप आज ही आईडी बनाओ। ठीक है, आप बेशक 500,000 से खेलते हो और बेशक आप 5 लाख 10 लाख से खेलते हो, यहाँ पे आप रेफरल लिंक से आईडी बनाओ। आप अगर पैसा हार भी जाओ, अल्लाह ना करे, ऊपर वाला ना चाहे कि आपका पैसा हारो, लेकिन अगर आपको लॉस होता है तो आपको 15% तक कैशबैक भी मिलता है। ठीक है, और इसको आप जाके ज्वाइन करो। ठीक है, सिंपल है, आईडी ओपन करोगे, लिंक से आपने नंबर देना है, नाम देना है, आपकी आईडी बन जाएगी। बस आप बेशक इंडिया से बाहर भी बैठे हो, आप आराम से इसको यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इस मैच में जो मेरी प्रेडिक्शन है भाई साहब मेरी प्रेडिक्शन पहली है, शे होप अगेन इस मैच में 25+ रन बनाएगा। अच्छा, ये मैं जो प्रेडिक्शन देता हूँ ना भाई साहब, ये मैं अब रेगुलर ऐसे ही दूंगा आपको। ठीक है ना। और अब इसमें आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ज्वाइन रखो और प्यार आप दिखाते रहो। ठीक है। बाकी जो प्रॉपर मैच में एंट्री और सेशन होता है ना, वो मैं भाई व्हाट्सएप पे देता हूँ। इतना आपको भी करना चाहिए कि यार अगर आप 10, 15, 20,000, 40,000 या जितना भी खेलते हो या लाखों में खेलते हो, तो अगर आपको प्रॉपर काम लेना है तो थोड़ा सा आप व्हाट्सएप पे आ जाओ। वहाँ पे कोई नुकसान तो नहीं है ना आपका। अगर मैं आपको फ़ायदा करवाऊंगा तो फिर तो आपको कोई नुकसान नहीं है ना, तो आप वहाँ पे आ जाओ। अच्छा, शे होप 25+ रन बनाएगा, मिचेल मार्श 25+ रन अगेन बनाएगा। ठीक है, दोनों जो है शे होप, मिचेल मार्श मेरे रन गैस जाएंगे। उसके बाद रसल फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार जमाइका में 2 मैचेज हैं, तो रसल को एक मैच में तो अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो कल के मैच में अगर कोई सिचुएशन बनती है या चेजिंग पे आ जाता है वेस्ट इंडीज, अगर चेजिंग पे आता है तो जारी बात है नीचे से जितवाना पड़ेगा किसी न किसी को। तो रसल जो है 20+ रन बना सकता है, 1 आध विकेट भी ले सकता है इस मैच में। होल्डर और जैम्पा को विकेट्स इस मैच में मिल सकते हैं। होल्डर ने लास्ट मैच में 2 विकेट लिए थे, जैम्पा को शायद 1 मिली थी या 1 भी नहीं मिली थी, लेकिन इस मैच में दोनों की विकेट्स मिला के 4+ विकेट्स बन सकती हैं। अच्छा, 185 पर टोटल जो है यहाँ पे आई थिंक अगेन एक अच्छा टोटल होगा। अगर वो चेज होगा तो फिर अंडर 50 पैसे से ही चेज होगा, अदरवाइज मेरे भाई चेज नहीं होगा। ठीक है, अगर 185 बन जाता है फर्स्ट इनिंग में, बेशक ऑस्ट्रेलिया बनाए बेशक वेस्ट इंडीज बनाए, तो भाई साहब वो अगर चेज होगा तो अच्छे रेट से चेज होगा, अदरवाइज नहीं होगा, डिफेंडेबल है। अच्छा, सेकंड बैटिंग स्टिल आई थिंक हॉट फेवरेट रहेगा इस मैच में। बेशक ऑस्ट्रेलिया है, बेशक वेस्ट इंडीज है, मुझे लगता है कि यहाँ पे जमाइका के ग्राउंड पे सेकंड T20 भी चेजिंग टीम हॉट फेवरेट रह सकता है। अब ये नहीं बोल रहा कि जीत जाए, लेकिन हॉट फेवरेट कहने और जीतने में फर्क होता है। ठीक है ना। तो मेरे भाई अगेन बोलूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो और मेरी फैंटेसी चैनल को ज्वाइन कर लो। और अगर आपने मेरे साथ प्रॉपर अच्छे तरीके से काम करना है ना भाई साहब, तो आज के दिन तो बहुत मैचेज है ना। आज न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका भी है, WCL के 2 मैचेज हैं, ये पाकिस्तान बांग्लादेश का भी T20 है। तो सिर्फ पेड लिख के मैसेज करो व्हाट्सएप पे, सारे मैचेज आज पेड में करवाने हैं। आज टेलीग्राम पे भी नहीं आएगा, लेकिन आपको 110% मोटा प्रॉफिट आज जैकपॉट एंट्रीज के साथ कैश करवाऊंगा। तो इंडिया पाकिस्तान कहीं से भी हो, ज्वाइन कर लेना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक है कल के इस मैच के लिए।